और मैकाले का दिया हुआ इतिहास है जिसको हम पढ़ते घूम रहे हैं। यूपीएससी की टॉपर रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि टॉपर का फोटो जो है ना, हम लोग देखते देखते थक जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले छापते छापते नहीं थकते। राष्ट्र ना सरकार नहीं बनाती है, राष्ट्र लोग बनाते हैं और लोगों को उनकी भावनाएं बनाती हैं। तो आपकी मेरी भावना अगर राष्ट्र के साथ जोड़ संस्थान को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे कहां से आएंगे जब 99 रुपए में आप यूपीएससी के बच्चों जानते हैं कि आज आपके शॉर्ट्स, आपके वायरल्स, ये क्या होता है? मोबाइल के माध्यम से देश दुनिया का व्यक्ति आपको जानता है। जहां असंभव रहा है उसने उम्मीद की, जहां अंधेरा रहा है उसने उम्मीद की है, और उम्मीद ही हमारी सबसे बड़ी है। डार्केस्ट साइड तो चांद का भी होता है और हम पूजा भी उसकी करते हैं। सपने तुम्हारे हैं, कीमत तुम चुकाओगे, ये बात ध्यान रखना। सामने एक बहुत लीजेंड है मनीष जी। एक सिंपल सी बात कर दो, किसी के कहने पे तुम्हारा व्यक्तित्व निर्धारित नहीं हो सकता। हारूं चाहे जीतूं, लेकिन जिम्मेदार मैं हूं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी जिस दिन लेना शुरू कर दिया, संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक। यूपीएससी आईएएस नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान। आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। याद अभी मैं एक स्टूडियो में हूं जहां पे फिल्म या सीरियल का शूट नहीं होता है और ना ही किसी गाने का शूट होता है। यहां पे युवाओं का भविष्य बनाने के लिए शिक्षा पे शूट होता है। और अभी सर हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस स्टूडियो में क्या होता है। तो सबसे पहले ओजंक सर, आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो स्टूडियो जो आपने प्रश्न पूछा है, ये स्टूडियो वाकई में जो एक सपना है साक्षर भारत का, हर जगह पहुंचने का, ये वही है जहां पर हम उन बच्चों की उम्मीदों आकांक्षाओं को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि सुने हैं कि आप 99 रुपया में यूपीएससी का बैच चालू किया है। कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% सही है। और यूपीएससी प्रीलिम्स का बैच 99 रुपए में। एक दिव्यांग बच्ची थी, उसके दोनों पैर नहीं थे, माँ बाप ने सपोर्ट करना बंद कर दिया और मात्र 5000 होने की वजह से नहीं पढ़ पाई। मैसेज की, मेरे दिल दिमाग में छप गया था। मैंने पूरे साल भर पढ़ाया, पैसा अर्जित किया और मैंने कहा कि मुझे लगाना पड़े मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं सब तक पहुंचूंगा। एक ऐसी कीमत जिसको कहा जाता है, किसी ने कहा सर इसमें तो पिज्जा भी नहीं आता, इसमें आप आईएएस की तैयारी करा रहे हैं। फिर 99 रुपया काहे ले रहे हैं? फ्री में काहे नहीं पढ़ा रहे हैं सर? देश में बड़ी मजेदार बात है, आप तो राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फ्री की चीजों की आज क्या दुर्गति हुई है। और आपने देखा होगा फ्री के नाम पर आज राजनीतिक प्रोपेगेंडा किस तरह से हो रहा है। ये एक तरह से फ्री है, लेकिन मात्र कि मैं सही हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए मात्र रजिस्ट्रेशन फीस है। इस स्टूडियो में एक फोटो लगा हुआ है जो यूपीएससी की टॉपर रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि टॉपर का फोटो जो है ना, हम लोग देखते देखते थक जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले छापते छापते नहीं थकते हैं। कभी इस इंस्टीट्यूट का, कभी उस इंस्टीट्यूट का, इस प्रकार से। तो ये जो टॉपर है वो आपकी टॉपर है या आपने भी किसी इंस्टीट्यूट का फोटो उठा के छाप लिया है? अब देखिए, इसका तो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है। हाँ। जब इंटरव्यू चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन इस फोटो में एक बड़ी खास बात है। जानते हैं क्या? ये उसके घर में शूट किया गया है। ठीक है, उसके घर में, ये उसके घर में बेडरूम है। इस टॉपर में क्या अंतर था जो ये टॉप कर गई और दूसरे बच्चे टॉप नहीं कर पाते? हार ना मानना। इससे पहले इसका सिलेक्शन रुका था छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जो टॉपर बनता उसको भी नहीं पता। जब ये क्या आपको पता था कि ये लड़की जो है टॉप करेगी? इतना था कि इससे अंतिम समय तक इंटरव्यू होते होते हमें पता चल गया था कि ये टॉप 20 में आ सकती है। ये हमने उसके डैप में लिखा भी था। लेकिन टॉपर की खैर उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक जिजीविषा होती है, एक लड़ने की ताकत होती है। इसमें लड़ने की बड़ी जबरदस्त ताकत थी। इस देश को यूपीएससी क्वालिफाई किए बच्चे जो है बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें भी देश बदलने का ललक तभी तक होता है जब तक वो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किए होते हैं। क्वालिफाई करने के बाद 98% लोग अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं और सिर्फ 2% लोग जो है ना यूपीएससी क्वालिफाई किए आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी जो है ईमानदार होते हैं। तो ये क्या मतलब कि कहाँ पे हमारा शिक्षा का चूक हो जाता है कि हमारे जो जितने भी अधिकारी बनते हैं उनमें से ज्यादातर जो है अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते? शिक्षा कहाँ है? ये तो लिटरेसी है। तो फिर आप कौन है सर? एक एग्जाम को पास करने के लिए शिक्षा जब नहीं है तो आप कौन है? उद्देश्य परक होती है। जब शिक्षक, आपका उद्देश्य क्या है? शिक्षा राष्ट्र के निर्माण के साथ जुड़ी होनी। आप कैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे? उसके अंदर अपने राष्ट्र के बारे में जानकारी देके। इतिहास हमारे पास है। ये तो अंग्रेज और मैकाले का दिया हुआ इतिहास है जिसको हम पढ़ते घूम रहे हैं। दक्षिण भारत में कितना यूनिवर्सिटियां हुआ करती? से कम 15,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी
जो हम तो 3 ही पढ़े हैं और 3 ही बताया जाता है और हर जगह 3 ही बताया बड़ी जाता है। मजेदार बात है। क्यों? कि यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई इतिहास की सबसे बड़ी साजिश हमारे साथ हुई है। जिस दिन मैं आपको बता दूंगा मनीष जी आप इतने बड़े धरोहर के मालिक हैं, उस दिन मनीष जी को अपने ऊपर गर्व हो जाएगा। और याद रखिएगा मनीष जी, चाहे राज्य हो चाहे राष्ट्र हो, एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, राष्ट्र ना सरकार नहीं बनाती है, राष्ट्र लोग बनाते हैं और लोगों को उनकी भावनाएं बनाती हैं। तो आपकी मेरी भावना अगर राष्ट्र के साथ जुड़ गई, पैसा कमाने के बाद आप जो है बदल तो नहीं जाएंगे? लगातार संघर्ष मेरा चल रहा है और सालों से संघर्ष चल रहा है। मैं मनीष जी कहता हूं पैसा कमाना, आपने 99 रुपया में बैच जो चालू किया है, वो जब मैंने देखा सुना तो मुझे लगा कि जो यूपीएससी के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उन्हें बताया जाए, क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो है बच्चे गरीब परिवार से आते हैं ज्यादातर, और वही संघर्ष करके क्वालिफाई भी करते हैं। एक बात आपसे कहूंगा मनीष जी, शिक्षा को पाने का अवसर अवसरों को पाने का अवसर देती है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इस देश में शिक्षा पर सबका अधिकार है। और भारत का एक नागरिक होने के नाते देश नहीं बदल सकता, लेकिन यह बात तय है कि एक नागरिक होने के नाते जो मेरे से प्रयास हो पाएगा, एक ही बार हो पाएगा, मैं करूंगा। और मेरे साथ जो बच्चे जुड़ेंगे, कम से कम वो ये तो नहीं कहेंगे वो 99 रुपया में कैसे जुड़ेंगे? ऑनलाइन के माध्यम से। उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। वो जहां गेडू ऐप डाउनलोड करें, जाएं और देश के जाने माने 5 शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं। और ये शुरुआत में क्लासेस यूट्यूब पे भी रहेंगी और उसके बाद ऐप पे डाउनलोड होकर पढ़ें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऑनलाइन बस। चाहे वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री वाईफाई लेके बैठ जाएं, दिन में 2 घंटे पढ़ाई करनी है, पढ़ें। उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे अच्छी शिक्षा का अवसर नहीं मिला। एक बार मुझे मेरे भारत के नाम ऑनलाइन पढ़ाई करके और ऑफलाइन पढ़ाई करके दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, अब ये सब कोविड के पहले ये सब बहुत बड़े प्रश्न थे कि शिक्षक के सामने भौतिक रूप से मौजूद रहो, लेकिन दिल्ली में रहने का खर्चा 1 महीने का जानते हैं? कम से कम 15,000 रुपए। और जानते हैं देश के एक व्यक्ति की औसत आमदनी कितनी है? 5,000 रुपए। क्या संभव है कि 5,000 कमाने वाला 15,000 रुपए महीना देके पढ़ सकता है? कभी संभव नहीं है। तो कोविड के बाद ये पूरा परिदृश्य बदल चुका है। आज बच्चा, आप भी जानते हैं कि आज आपके शॉर्ट्स, आपके वायरल्स, ये क्या होता है? मोबाइल के माध्यम से देश दुनिया का व्यक्ति आपको जानता है। देश दुनिया का व्यक्ति आपको जानता है। किसकी वजह से? उस डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज चाहे वो बिहार का रहने वाला हो, रांची का रहने वाला हो या गोरखपुर का रहने वाला हो, समान शिक्षा। कब से शुरू हो रहा है? 15 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे कहां से आएंगे जब 99 रुपए में आप यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाएंगे? है ना दूसरे बच्चों को। भाई देश में समाजवाद का कॉन्सेप्ट क्या है? यही तो है, और क्या है? तो जहां हमारे पास, जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया, एनसीईआरटी आंदोलन नाम किया, लोग एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते थे। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति, सैलरी नहीं लेता हूं मैं, मेरी जरूरतें बहुत कम है, ठीक है, मेरे पास अपना कोई घर नहीं, कोई ज़मीन नहीं है, चेक करा सकता है मेरे नाम पे, कुछ नहीं है, जुनून है मेरी शिक्षा। तो मैं जो कमाता हूं, हाँ ये रहा कि मैं एक बार करूंगा चाहे 2 बार करूंगा, लेकिन मैं एक मौका सबको दूंगा। उस बच्ची का ऋण है मेरे ऊपर कि सर 5,000 रुपया नहीं था, आप नहीं पढ़ पाए, तो कम से कम आज उसका जब मैसेज आया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि आप भगवान है मेरे लिए, आज आपकी वजह से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। अच्छा, ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ये लोग यही ऑनलाइन कक्षाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टीम है हमारी और सब यूथ हैं, सब बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं, मेहनत करते हैं। और जो मेरी बातें हैं, क्लासेस हैं, वो ये टीम जो है वो पहुंचाने का प्रयास करती है हर किसी तक, ताकि गांव देहात का बच्चा पहुंच सके, चाहे रील्स, शॉर्ट्स, वीडियो, किसी भी माध्यम से। तो ये लोग जो है आपकी क्लास को जो है देश के हर एक कोने तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपके साथ जो है कितने टीचर जुड़े हुए हैं? हमारे पास लगभग 11 टीचरों की टीम है पूरी की पूरी, जो इस पूरे प्रयास में, इस मेरे महायज्ञ में मेरे साथ रहती है। 11 लोगों की टीम है। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं भूगोल के साथ साथ अर्थव्यवस्था की मेरी जानकारी और करंट अफेयर जैसे विषयों पे लगातार मैं परिचर्चा करता रहता हूं। साथ ही साथ मैं एनएलपी ट्रेनर हूं। भारत को मतलब होता क्या है सर? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जैसे आपने मोटिवेटर का नाम सुना होगा, तो हम मोटिवेटर से कहीं ज्यादा एनएलपी ट्रेनर हैं। एनएलपी का मतलब होता है, आपने कहा कि साहब मुझे मोटिवेट होना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ज्यादा देर तक पढ़ना है। एनएलपी आपको बताता कैसे, तो वो आपको यंत्र देता है, वो तरीके बताता है कि आप कैसे ज़्यादा देर पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा देर अपने आप को फोकस रख सकते हैं, घर में जो तनाव आ रहा है उससे कैसे निकल सकते हैं। आप आश्चर्य करेंगे मनीष जी, मैं शायद भाग्यशाली हूं कि इकलौता ऐसा टीचर जो सुबह 6 बजे उठ के मेडिटेशन की निःशुल्क क्लासेस लेता है और सबसे ज़्यादा बच्चे उसको देखते हैं। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, उस पे 2 तस्वीर लगा हुआ है, ये दोनों तस्वीर का मतलब क्या है?
देखिए, आज से 7 साल पहले मैंने शुरू किया था बहुत गरीबी में, ठीक है। मेरे पास ये 300 रुपए की मेज मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी, घर से ये कपड़ा लाके मेज पोस्ट बनाया था और यहाँ मैंने शुरुआत की थी। और उस समय मैं उससे पहले नौकरी छोड़कर आया था तो ज़्यादातर लोगों ने कहा पागल है ये, बर्बाद हो गया, इसने अपना जीवन जो है वो बर्बाद कर लिया। और कई रिश्तेदारों ने तो बात करना मुझसे छोड़ दिया था। और एक समय भी आया जब मुझे गुल्लक फोड़ के जो है वो ऑटो का किराया देना या सब्जी देने के मेरे पास पैसे नहीं होते थे।